अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े सैयद जो कि उनकी वाइफ थी, दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है और इस खबर की तस्दीक दोनों की तरफ से की गई है। अलीज़े सैयद ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है और इसी तरह से फ़िरोज़ ख़ान ने भी स्टोरी लगाई है और दोनों ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। काफ़ी दिनों से खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी और लोग इस पर बात कर रहे थे, लेकिन दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, जो कि अब आ चुकी है। आपको बताऊँ कि इनका रिलेशन जो है पहले भी ख़त्म हुआ था, जिस पर लोगों ने कहा था कि दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। जब इनका बेबी हुआ था फर्स्ट बॉय, तब ये बातें सामने आई थी, लेकिन फ़िरोज़ ने इस बात से डिनाई किया था। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, सब खबरें झूठ हैं और हम साथ हैं। और अब रिसेंटली उनकी बेटी हुई है, जिसके बाद अब ये खबरें आना शुरू हो गई कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। अब बताएँ, अलहदगी तो दोनों के दरमियान हो गई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। अलीज़ा ने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, उसने कहा, एक पूरी जो स्टेटमेंट थी उसकी, उसको मैं आपको बता सकूँ। उसमें उसने कहा कि हमारा रिलेशन जो है ये कुछ भी नहीं था। इसमें ना सिर्फ़ फ़िज़िकली ना सिर्फ़ मेंटली, लेकिन फिज़िकली भी मुझे टॉर्चर किया जाता था। मतलब बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बड़ी मतलब कि उसने कहा कि मतलब ना सिर्फ़ मुझे मेंटली टॉर्चर करता था ये बंदा, बल्कि ये फिज़िकली भी तशद्दुद करता था। यानी कि जिनसी तशद्दुद करता था, मुझे मारा-पीटा जाता था, मेरे साथ बुरा सलूक किया जाता था और मेंटली भी मुझे डिस्टर्ब किया जाता था और ये शख़्स जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उसने कहा कि मैं ये जो रिश्ता है किसी तरह चलाने की जो मैंने कोशिश की, लेकिन अब मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ और मैं इस चीज़ का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये घर यहाँ पे जहाँ पर फ़िरोज़ रह रहा है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं कहीं न कहीं जैसे मैं ज़िंदगी गुज़ार रही थी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी फ़लाह के लिए मैं चाहती हूँ उनकी जब अपब्रिंगिंग हो तो वो इस तरह के माहौल में ना हो, जहाँ पर इस तरह से वायलेंस होता है, इस तरह से उनकी माँ पर तशद्दुद किया जा रहा हो और इस तरह चीख-कर चलाया जाता हो जिस तरह से, और इस तरह से उनके ऊपर भी बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब मैं इस शख्स को छोड़कर इससे अलहदा हो जाऊँगी और अपने बच्चों की परवरिश जो है वो मैं खुद करूँगी। उसने कहा कि पहले काफ़ी अरसे से ये मुझ पर तशद्दुद करता आ रहा है कि जो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करी थी, लेकिन अब जो है क्योंकि मेरे बच्चे हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि वो भी इस माहौल में रहे, तो मैं इस माहौल में से निकलने के लिए अब जो है ऑफ़िशियली ये बता रही हूँ कि मैं इस शख़्स से अलहदा हो रही हूँ। जिसके बाद आपको बताऊँ, फ़िरोज़ ख़ान ने भी एक लगाया स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे और उसपे उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों से मिलने के लिए दरख्वास्त दे दी है, अदालत चला गया हूँ और मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान डाइवोर्स होगी, क्योंकि इससे पहले स्टेटमेंट नहीं दोनों की आई थी ऑफ़िशियली, यानी कि स्टेटमेंट नहीं थी, र्यूमर्स थे, लोग बातें कर रहे थे इसके ऊपर, लेकिन दोनों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था। अब फ़िरोज़ ख़ान ने भी कल ये कह दिया, उसने कहा कि भई मैं हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है और मैं अपने बच्चों से मिलने जा सकता हूँ। इस चीज़ की इजाज़त मैं अदालत से जाकर ले लूँगा और मैं अपने बच्चों से मिला करूँगा और मैं बड़ी मेंटली जो है इस वक़्त मैं बड़ा परेशान हूँ, ट्रॉमा से गुज़र रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, बड़ा मुश्किल वक़्त है मेरे पे। तो इस तरह की बातें जो है उनकी तरफ से की गई हैं। लेकिन इस पर बहुत से लोगों ने बातें भी की हैं। कुछ स्टार्स ही हैं जो काम कर रहे हैं चैनल्स वगैरह पे, ड्रामे वगैरह कर रहे हैं, कुछ एक्ट्रेस वगैरह, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट बड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब अलीज़ा ने ये पोस्ट किया तो उन्होंने उसके हक़ में, अलीज़ा के हक़ में यानी कि बात की, उन्होंने कहा कि नो डाउट इस तरह से हो सकता है कि ये शख़्स इसी तरह से हो, ये टॉर्चर करता होगा, क्योंकि ये बड़े एफर्टलेसली ड्रामे इसी तरह के लिखते हैं। आप अगर फ़िरोज़ ख़ान के ड्रामे देखें तो वो काफ़ी इसी तरह से होते हैं जिसमें उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, चीख चला रहे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ये नो डाउट इस तरह के ड्रामे करते हैं, तो इस चीज़ में हकीकत है ये खुद भी ऐसा होगा। और ये 2-3 लोगों ने इस तरह की स्टार्स ने जो है वो बाकायदा अपनी स्टोरी लगाई है और कहा है कि फ़िरोज़ ख़ान वाक़ई इसी तरह के हैं और इस तरह का करते होंगे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छी बात है कि अलीज़ा ने उनसे डाइवोर्स ले लिया, टाइम से ले लिया है। कुछ लोगों ने कहा कि टॉक्सिक रिलेशन में रहने से बेहतर है कि आप अलग हो जाओ। डाइवोर्स कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपने ये शादी किया तो आपने उसी के साथ रहना है, आप अलग हो जाते। जो आपने अच्छा फ़ैसला लिया अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह के कमेंट्स जो है अब लोगों के निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर फ़िरोज़ ख़ान के लोग जो है चाहने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो उनके चाहने वालों को भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, ठेस पहुँची है कि फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर इस तरह की बात की गई है कि फ़िरोज़ ख़ान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या फिर फ़िज़िकली उसे टॉर्चर करते रहे उसकी वाइफ़ को। तो कहीं न कहीं वो भी बहुत ज़्यादा इस बात से ख़फ़ा हुए हैं या फिर उनको बुरी लगी है ये चीज़।
तो मैं इन पर एक ही बात करना चाहूँगी कि क्योंकि जो स्टार्स होते हैं लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, जिस तरह से वो लाइफ़स्टाइल हो उनका उसको देखते हैं, किस तरह से ड्रेसिंग कर रहे हैं, किस तरह की लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, यानी कि इवन कि लोग बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं बताना चाह रही हूँ कि दूसरे स्टार्स को यानी कि फ़ॉलो कर रहे थे जिसको जो उनको पसंद होते हैं। और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह होता है, पाकिस्तान में भी लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये जो चीज़ जैसे डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं या कोई शौहर जो है अपनी बीवी पर फिज़िकली उसे टॉर्चर कर रहा है, तो ये लोग इस चीज़ का कहीं न कहीं गलत असर लेते हैं और इसका लोगों पे कहीं न कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम शोबी स्टार से या जो भी लोग ये देख रहे हैं कि इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, वायलेंस से अवॉइड करना चाहिए कि अगर आपके इस तरह के मामलात हो रहे हैं और अगर आपने एक-दूसरे को छोड़ना है, तो ग्रेसफुली आप छोड़ दो, एंड कर दो। लेकिन आप फिर उसके बाद जो है एक-दूसरे पे जिस तरह से बात करने शुरू हो जाते हैं, लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि जब हम रिलेशन में थे, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही होती हैं। तो इससे लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ़ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है क्योंकि वो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे होते हैं, इन लोगों को देख रहे होते हैं। तो फिर जब वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर इसी तरह से उस चीज़ का गलत भी इम्पैक्ट कहीं न कहीं लाज़मी ले रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए क्योंकि रिलेशन बनते भी हैं, ख़त्म भी होते हैं और लेकिन सबसे मेन चीज़ जो इसकी तरफ से बात की गई है वो टॉर्चर के हवाले से कि ये मुझे मेंटली के साथ-साथ ये फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और मैं इस तरह के माहौल में अपने बच्चों को लेकर नहीं रख सकती और ये बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि इस तरह के माहौल में अगर एक माँ ये कह रही है कि मैं नहीं रह सकती, अगर वो अलीज़े है तो कोई औरत भी इस तरह के माहौल में अपने बच्चों को नहीं रखना चाहती और नहीं रहना चाहती क्योंकि इस तरह की बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि बच्चों का मेंटली बच्चों बड़े ज़्यादा टॉर्चर होते हैं, मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे और इस तरह की और इवन के डाइवोर्स के बाद जब दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं मियाँ बीवी की, तो उसके बाद भी बच्चे ही सफ़र कर रहे होते हैं। बच्चे कहीं न कहीं हमेशा सफ़र कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से आप जितना अवॉइड करें, जितना इस चीज़ से बच सकिए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह से लोग जो आपको देख रहे हैं, जैसे लोग आपको आपकी लाइफ़स्टाइल्स को देख रहे हैं, इसी तरह उनकी ये तमाम चीज़ें भी तो आपकी उनकी लाइफ़ पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ रही है और आप जब खुलेआम अगर आप अगर एक रोल कर रहे हो, ये लोग यही समझेंगे कि आप रोल कर रहे हो। लेकिन अगर असल ज़िंदगी में भी इसी तरह की चीज़ें निकल कर सामने आने शुरू हो जाएँ कि भई ये बंदा वाक़ई इस सही तरह का है, तो बड़ी गलत चीज़ हो जाती है। तो ये अभी सिर्फ़ ये बात जो है अलीज़ा की तरफ से की गई है, जो उनकी वाइफ़ थीं, उनकी तरफ से ये किया गया, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई उन्होंने प्रूफ़ किया है या कोई चीज़ इनकी केस चला है, इस तरह की कोई मालूमात हमारे तक नहीं पहुँची। तो मैं सिर्फ़ ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बता सकूँ लोगों को कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से बाद में लोग एक-दूसरे को एक्सपोज़ भी करना शुरू हो जाते हैं, लोग एक-दूसरे के ऊपर बातें करना भी शुरू हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी इसके हवाले से कोई नई अपडेट सामने आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।